रहने के बाद मछली के बाद अब हेलीकॉप्टर में संतरा खाते हुए वीडियो शेयर किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। वीडियो शेयर करते हुए यह भी कहा गया कि बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग से जोड़कर धार्मिक रूप दे देंगे और विरोध करेंगे। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। आज ऑरेंज संतरा खा रहे हैं और आज भी मुझे लगता है कि भाजपा वाले को देश में तकलीफ होगा कि हम ऑरेंज खा रहे हैं। इसको भी वो लोग धर्म से जोड़ देंगे। अब बताइए कि हम लोग ना खाए ना पिए, वो लोग चाहता कि हमेशा गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा, दूसरा का बेटा नमक रोटी खाए और हम लोग अच्छा तो खाए नहीं। एक तो समय नहीं मिलना कि ना प्रचार करते हैं, यही समय मिलता कि वापस के समय में कुछ खा पी ले ताकि शरीर में शक्ति रहे। और ऐसे लोगों से हम लोग लड़ना है, बड़ी शक्ति से लड़ना है, सामाजिक न्याय की मजबूत करना है। हमें लगता है कि ऑरेंज के लिए भी सब कहेंगे कि भाई हमारा भगवा कलर है। अरे भाई तुम्हारा नहीं, हमारा भी कलर है, लेकिन खाने का चीजें तो खाएंगे ही ना। तो मुझे लगता है भाई मिर्ची ना लगे, अब खाने पीने का चीजें खाएंगे, आपको ज्यादा तकलीफ मत लीजिए। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है। बीजेपी तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी तरह फंस चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने मछली खाई और नवरात्रा के पहले खाई, डेट भी उसमें दे दिया, लेकिन बीजेपी वाले का आईक्यू टेस्ट में इस तरह फेल हुए, पकड़े गए। अब मछली तेजस्वी यादव जी ने खाई और कांटा बीजेपी के गले में फंस गई। संतरा का स्वाद मीठा है, बीजेपी को खट्टा लग रहा है, इसलिए बीजेपी वाले बेचैन हैं। बीजेपी तक बात आई तो शाहनवाज हुसैन ने भी पलटवार में देरी नहीं लगाई। कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं, इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा। सोशल मीडिया का जमाना है, प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। उस वीडियो में मुकेश सहनी जी ने बताया कि मिर्ची लगेगी और मिर्ची लग चुकी है। और दूसरी बात सुनो, ट्वीट में हमने दिनांक दे रखा है, डेट का जिक्र किया है। जो वीडियो डाला है उसमें 8 तारीख का जिक्र कर रखे हैं और हम तो आईक्यू टेस्ट भाजपा के नेताओं का और अन्य भक्तों का ले रहे थे, जिसमें कि हम सही साबित हुए हैं। नवरात्र से ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव ने मछली खाने वाला ये वीडियो शेयर किया था। प्याज, मछली और मिर्ची, ये सारी चीज, नमक है, सारी चीज हम लोग खा रहे हैं। और खास करके ये वीडियो खास करके हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी का और हमारा देखने के बाद कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगेगा, तो वो कृपया करके उसको मिर्ची ना लगे, वो मिर्ची हम लोग से मांग ले। और अब उन्होंने ये संतरा खाने वाला वीडियो शेयर किया है। समझना मुश्किल नहीं है कि तेजस्वी कौन सी पिच पर सियासत की बैटिंग कर रहे हैं। संतरे यानी कि तेजस्वी के संतरे वाले वीडियो पर भी सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पर देश का दबाव है और इसलिए उन्हें हरे से केसरिया रंग पर आना पड़ा। कुंतल कृष्णा ने यह भी कहा कि इस बार यही ऑरेंज आपके दांत खट्टे करेगा। आप कुछ भी कर लें, ये केसरिया रंग इस बार आपके दांत खट्टे करके ही रहेगा।
पिछली बार भी शून्य और इस केसरिया के आगे इस बार भी शून्य ही रहेंगे आप। और अब चलते हैं राजस्थान के करौली, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। आपको याद होगा हिंदुस्तान में बहुत सारे राज्य हैं जो पड़ोसी राज्य के साथ पानी के मुद्दे पर पिछले 30-30, 40-40 साल से लड़ाई चल रही है और वो पानी समंदर में जा रहा है, लड़ाई चल रही है। मुझे याद है गुजरात में नर्मदा योजना, हमने कैनाल बनाई और बिना कोई झगड़ा, बिना कोई मनमुटाव गुजरात ने राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए वो कैनाल बनते ही पानी देना शुरू कर दिया और गुजरात से सटे हुए जो जिले हैं वहां पानी पहुंच गया। और मुझे याद है उस समय बड़ोसी शेखावत जसवंत सिंह जी गुजरात आए थे, मैं मुख्यमंत्री था और उन्होंने मेरी बहुत बधाई की, बहुत अभिनंदन किया। मैंने कहा क्या है, आप तो मुझसे बड़े हैं। बोले जी पानी देना एक कितनी बड़ी बात होती है और आपने पानी पहुंचाया है, राजस्थान कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये शब्द उस दिन थे। मैं गुजरात से आता हूं, पानी की दिक्कत क्या होती है मैं भली भांति समझता हूं। राजस्थान पानी की कैसी मुसीबतों से गुजरता है मैं भली भांति समझता हूं और इसलिए समस्या का समाधान खोजने के लिए कोई न कोई रास्ते खोजते रहते हैं। हम हाथ जोड़ करके बैठे नहीं रहते। साथियों, कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया। इलेक्शन धमाका उत्तराखंड, बड़ी खबर, जहां के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब देश में कमजोर सरकार रही है तब दुश्मनों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जब देश में कमजोर सरकार रही, आतंकवाद ने अपने पैर पसारे, लेकिन अब मोदी की सरकार है, आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। देश में कमजोर और अस्थिर सरकार रही है तब दुश्मनों ने फायदा उठाया है। जब भारत में कमजोर और अस्थिर सरकारें थी तब भारत में आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज भारत में मजबूत सरकार है, इसलिए भारत का तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की है, उसके निमंत्रण को यहां पर ठुकराया है और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि जनता विपक्ष को इसकी सजा जरूर दे, क्योंकि न्योता भी यहां पर ठुकराया गया विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले,
अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया।